बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 3 फरवरी है, पीर का दिन है, और पिछले एक हफ्ते से मुसलसल हम आपको खबरें देते आ रहे हैं कि किसी वक्त भी इजराइल ये मुआहदा तोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर है और वो दोबारा से जंग में वापस आना चाहता है। और इसको लेकर गुज़श्ता रोज एक अहम तरीन मीटिंग कॉल की गई थी और इसमें यह फैसला होना था कि दोबारा जंग में वापस आया जाए या फिर नहीं। और फिर उसके बाद वो अचानक से नेतन्याहू जो है वो ट्रंप के साथ मुलाकात के लिए अमेरिका भी रवाना हो गया। और अब जनाबे वाला वहां पर रात गए इजराइल की जानिब से फलस्तीन के ऊपर, गजा के ऊपर हमला किया गया, वहां पर बमबारी हुई और ये जो मुआहदा था वो तो ऑफकोर्स टूट गया। और ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि बाकायदा तौर पर नेतन्याहू की जानिब से उस मीटिंग के दौरान ये जो है वो हुक्म जारी कर दिया गया था, ऑर्डर पास कर दिया गया था कि हमला करें। और क्योंकि 2 दिन पहले की बात है, जिस तरह से जो बेसलाल स्मोट्रिच है, इनके वजीर खजाना, उसकी जानिब से भी कहा गया था कि अगर ये दोबारा से जंग में वापस नहीं जाते और हमास का खात्मा नहीं करते और वहां पर अपने मकासद जो है मुतलक फतह हम हासिल नहीं करते, अगर ये ऐसा नहीं करते तो फिर मैं इसकी हुकूमत गिरा दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि पूरे का पूरा मंजरनामा यहां पर तब्दील हो रहा है। इनके ऊपर यकीन करना तो एक मैं समझा कि गलत जो है वो बात है, जो हैरानी की बात भी है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते आ रहे हैं और बड़ी बात है कि फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से इनके ऊपर ट्रस्ट करते हुए ये आगे मुआहदे को बढ़ाने की बात की गई। और अभी तकरीबन बड़ी तादाद में उनके तकरीबन 12 से जायद उनके जो कैदी हैं वो रिहा हो चुके हैं। और ये मुआहदा फर्स्ट फेज जो है, इस बार मीडिया ये कह रहा है कि जो नया आर्मी चीफ तैनात किया गया है उसके तैनात होने के बाद अब जनाबे वाला जो फर्स्ट फेज है वो भी मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा। अभी जो कल हमला हुआ, कहां पर हुआ, कितनी जो है वो हलाकतें रिपोर्ट हुई और फिर वेस्ट बैंक में किस हद तक जो है वो लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। और ना सिर्फ ये बल्कि नेतन्याहू की जानिब से यूं कह लें कि एक गहरा वार किया गया तुर्की के ऊपर। और तुर्की जो है वो जाहिर है कि बहुत अच्छा एक ताल्लुक थे उसके इजराइल के साथ, तजारत भी चल रही थी। पूरे आप देखेंगे इस 1 साल और 3 महीने की जंग के अंदर जब यमन की जानिब से समुद्री रास्ता बंद कर दिया गया था तो वहां पर तुर्किया के जहाज जो है वो उनको तमाम तर तेल जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे। और इसके बावजूद उन्होंने वो काम कर दिया नेतन्याहू ने जो कि कोई नहीं कर सका। और तुर्की को यूं कह लें कि तोड़ना, शाम को तोड़ना, शाम के अंदर सरायत करना। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि शाम ने जब रेजिस्टेंस शो की, पहला हमला हुआ, मिस्र उठ के खड़ा हो गया और तुर्की की जानिब से भी जनाबे वाला जवाबी वार करने का ऐलान किया। क्या है ये, क्या स्टोरी है, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर साथ ही साथ अब लिबनान जो कि जंगबंदी के बाद वापसी उनकी हो रही थी, उनके ऊपर जब हमले शुरू हुए हैं तो लिबनान एक बार फिर से इस जंग के अंदर कूद पड़ा। रात के जब हमला होता है उसके बाद जो इजरायली फौज है जहां पर उनकी मौजूद है, क्योंकि वो वहां पे विड्रॉ करने से इनकारी है, जिसकी वजह से अब वहां पर जो इजरायली फौज के इर्द गिर्द जो है वो हिसार बनाने की कोशिशें वो दिखाई दे रही हैं। और लिबनानी मज़ाहमत मजीद आगे बढ़ती, लिबनानी अवाम के साथ, लिबनानी फौज के साथ मिलकर ये अब एक पूरी का पूरा प्लान तरतीब देते हुए उनको घेरे में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो जैनिन के इलाके में जैनिन इसके खिलाफ जो एक जारहियत जारी है उसके 13वें दिन में वो दाखिल हो चुका है, जहां पर अब तक तकरीबन 25 जो लोग हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं, 100 घर तबाह हो चुके हैं। और जैनिन कैंप जो है 2002 से गैर मामूली तबाही का मुशाहदा कर रहा है और मकीनों की जबरी बेघरी का सिलसिला ताहाल जारी है, गिरफ्तारियों और बदसलूकी के अलावा। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की जानिब से खबर दी गई और कहा गया कि वी कंटिन्यू टू कोऑर्डिनेट विद इजराइल टू इंप्रूव रीजनल सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट यूएस फोर्सेस इन द मिडल ईस्ट एंड सिक्योर द वेस्ट बैंक। मतलब उसने बड़ा वाज़ेह दो टोक अंदाज में कहा कि हम जो है वो इजराइल की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। और इसकी रीजन सिर्फ ये है कि रीजनल सिक्योरिटी जो है उसको इंप्रूव करना है, ताकि जो यूएस फोर्सेस की प्रोटेक्शन है मिडल ईस्ट के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर उसको मजीद बेहतर किया जा सके। लेकिन वेस्ट बैंक के जो नए मनाजिर सामने आ रहे हैं, इस लम्हे इजरायली फौज ने थोड़ी देर कबल जैनिन कैंप के अल दमश मोहल्ले के अंदर धमाका खेज मवाद से भरे एक पूरे के पूरे ब्लॉक को उड़ा दिया और इजरायली फौज ने जैनिन कैंप में तकरीबन 20 मकानात को मिसमार कर दिया है। बड़े पैमाने पर तबाही है,
और इजरायली हमले के नतीजे में यहाँ जेनिन कैंप में बड़ी तादाद के अंदर मकानात जो हैं वो भी तबाह हो चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो अल नसीरात म्यूनिसिपैलिटी है उसने इजराइल की तरफ से गजा की पट्टी की बिजली मुनक़ता करने के बाद 1 साल से जायद अरसे में पहली बार स्ट्रीट लाइटिंग को दोबारा रात के फाल किया, और वहां पर जब ये एक्टिव हुई तो उसके बाद हमला कर दिया गया। और ये हमला जो है वो बड़ा खतरनाक किस्म का हमला था। क्यों? क्योंकि अभी वो तबादला चल रहा है। गजा के अंदर तो कोई हमला नहीं हो रहा था, वायलेशन उस तरह से नहीं थी। हाँ, वेस्ट बैंक में हमले जारी थे। वेस्ट बैंक में घरों से जो है वो लोगों को भी उठाया जा रहा था, घर भी तबाह किए जा रहे थे, जिस तरह से मैंने अभी बताया कि 100 से ज्यादा घर जो है वो तबाह हो गए। लेकिन कल जो ही नेतन्याहू जो है वो मीटिंग करके बाहर निकला और यूएस के लिए रवाना हुआ, पीछे से हमला कर दिया गया और वहां पर एक जो गजा के अंदर बमबारी, वो मुआहदा जो था ऑफ कोर्स वो वायलेशन के साथ टूटता ही और क्या है। अब यहां पर जो उन्होंने हमला किया वो एक कार थी, कार के ऊपर उन्होंने टारगेटेड हमला किया, और जिसके बाद वहां पर जितने भी उसके अंदर लोग थे वो जान की बाजी हार गए। और कहा यह जा रहा था जी वो जंगजू हैं और उनको निशाना बनाया गया है। तो अब अगर वहां पर जंगबंदी हो गई और इसके बावजूद पूरी दुनिया देख रही है, और अब क्योंकि ये इस वक्त शिकस्त का एक होल नाकी है और ऐसी है कि आप पूरी दुनिया के सामने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि यस हमने ये फतह जो है वो हासिल की है। लेकिन जगह जगह पे जो फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से जब ये जंगी कैदी रिहा किए गए, उसके बाद पहले फेज में कहां पर, दूसरे फेज में सिनवार के घर के बाहर, या सिनवार के घर के बाहर, तीसरे फेज में किसी और जगह पे, चौथी फेज में बीच के, मतलब उन्होंने गजा के मुख्तलिफ इलाकों में जहां जहां पर वो पहुंचे उन्होंने बता दिया कि हमारा जो कंट्रोल है वो यहाँ पर मजबूत है, और ये खात्मे की बात कर रहे थे। यहाँ पर अब इन्होंने अपना जो कह लें कि जस्टिफाई भी करना है कि हमने ये किया और हमने ये कामयाबी हासिल की है। तो वहां पर दोबारा से ये जंग में जाने की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। अब इसी को लेकर जिस तरह से जो अंसारुल्लाह ग्रुप है उसके लीडर अल होसी, मलिक अल होसी, उसकी जानिब से कहा गया कि वी आर रेडी टू टेक इमीडिएट एक्शन इफ द इजरायली एनिमी रिटर्न्स टू एस्केलेशन इन गजा और इन लेबनान। उसने जो मलिक अब्दुल अल होसी हैं, अब्दुल मलिक अल होसी, उसकी जानिब से कहा गया कि हम दोबारा से हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि अगर इजराइल की जानिब से एस्केलेशन की गई, गजा के ऊपर या लेबनान के ऊपर हमले किए गए, तो हमारे हमले दोबारा से शुरू हो जाएंगे। अभी आप अंदाजा करें कि चैनल 12 जो है, इब्रानी चैनल है, उसकी जानिब से रिपोर्ट किया गया और उसने बताया कि नीरोज की बस्ती 7 अक्टूबर को फलस्तीनी मज़ाहमत के हाथों में आ गई थी, जिसमें एक भी झड़प नहीं हुई और ना ही इसके अंदर एक गोली चली थी। मज़ाहमती जंगजू ने सबसे पहले गोलानी ब्रिगेड की पोजीशन पर हमला किया, जिसका मकसद बस्ती के करीब होने की वजह से इसका दिफा करना था, और सिपाही खाने के कमरे के अंदर छुप गए और बस्ती का दिफा करने के बजाय खुद को बचाने में मसरूफ हो गए, और मुतअद्दिद खुसूसी यूनिटों को इस जगह की तरफ हिदायत की गई और बशमूल सीरत मुत्तकल, लेकिन हर बार इसकी बस्ती की तरफ जाने वाली सड़कों पर मज़ाहमती जंगजुओं से तसादुम हुआ जो उनकी पेशकदमी रोक रहे थे, इसलिए इनका रास्ता बदल दिया गया। और इजरायली फौज ने फिजाइया के जरिए गजा वापसी के दौरान इजरायली कैदियों के साथ मज़ाहमती जंगजुओं में कुछ को निशाना बनाया। इन हमलों में हलाक होने वालों में गादी मूसा की अहलिया भी शामिल थी, जिन्हें उस हफ्ते जो है वो रिहा किया गया था। और नतीजा ये हुआ कि नीरोज के 1/4 आबादकार या तो मारे गए या फिर पकड़े गए। ये जो गादी मूसा ये अभी रिसेंटली रिलीज हुआ और इसके रिलीज ने एक नया बोलचाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि वो इतना इंप्रेस है कि ये जो मज़ाहमत ने उसके साथ जो सलूक किया, उसको ग्लासेस तक प्रोवाइड किए, बुक्स तक प्रोवाइड की और हर तरह की फैसिलिटेशन दी, जिसके बाद वो ये कह रहा था कि मैं बाहर आकर जो फलस्तीनी जब मामला नॉर्मलाइज होते हैं तो मैं आपको खेती बाड़ी सिखाऊंगा, फार्मिंग सिखाऊंगा। लेकिन अब जो इजरायली मीडिया है उसकी तोपों का रुख उसकी तरफ हो गया है और एक प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू हो गया है, और ये कहा जा रहा है कि उसका जहन जो है वो ठीक नहीं है और भरपूर तरीके से उसको आड़े हाथों लिया जा रहा है और उसे मेंटली इल जो है वो डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है। जबकि एक प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है कि ये जो फलस्तीनी मज़ाहमत की कैद के अंदर लोग थे, इजराइल क्लेम कर रहा है कि उनके साथ बहुत जो है वो नाइंसाफ़ी हुई, उनके ऊपर जुल्म सितम हुआ, जबकि दूसरी जानिब फलस्तीनी मज़ाहमत जो है वो कोई और क्लेम कर रही है और उनके भी लोग यही कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो जुल्म सितम हुआ। तो ये एक जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करती यहाँ पर जो है वो अब दिखाई दे रही है और वायलेशन होती। आप अंदाजा करेंगे चैनल 12 है इजरायली चैनल, वो क्या कह रहा है, अपॉइंटिंग डर्मर will have complex repercussions and may hinder the heal and possibly
lead to the failure to complete the first phase. उसने कहा कि ये जो नया चीफ ऑफ स्टाफ तैनात किया गया है, जिसको तैनात ही किया गया है, इसका मतलब ये है कि पहला फेज ही मुकम्मल जो है वो नहीं होगा। तो देखना ये है ये जंगबंदी को लेकर, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन नेतन्याहू जो है, एक्सियोस रिपोर्ट कर रहा है, उसने बताया नेतन्याहू होप्स टू इन्फ्लुएंस ट्रंप एंड कन्विंस हिम टू सपोर्ट हिज प्लान्स रिगार्डिंग द वॉर इन गाजा। मतलब जो गजा के अंदर जंग चल रही है और जंगबंदी हुई है, इनके तमाम जो प्लान है ट्रंप के, उनको तब्दील करने के लिए नेतन्याहू उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए वो वहां पर भी मौजूद है कि दोबारा से यहां पर हमले जो है वो शुरू किए जाए। नेतन्याहू ऑन हिज विजिट टू यूएस विल डिस्कस इंडिपेंडेंस फॉर कुर्द, टिल देन अमेरिकन प्रेजेंस इन सीरिया। मतलब वाज़ेह और दो टोक अंदाज में उसने एक बात की, उसने कहा कि जो नेतन्याहू है वो अमेरिका में गया ही सिर्फ इसलिए है ताकि ये डिस्कस करे कि जो कुर्द हैं उनकी आज़ादी की बात की जाए। जो मैंने कहा ना कि इस वक्त एक गहरा वार जो किया गया है उर्दगान के ऊपर, तुर्की के ऊपर, और ये जो उनको वहाँ पे वो एक रियासत बनाने नहीं दे रहे, वहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है और वहाँ पर जंगें, इनकी लड़ाइयाँ आपस में चलती रहती हैं, और ये रेजिस्टेंस वहाँ पर भी शो हो रही है। ऊपर से कभी टर्किया जो है वो ड्रोन हमले करता है उनके ऊपर, और एक भरपूर तरीके से यूं कह लें कि लड़ाई जारी है। अब यहां पर उसको एक रियासत डिक्लेयर करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, भरपूर तरीके से सपोर्ट मुहैया करने के लिए ये सारी की सारी प्लानिंग जो है वो तरतीब दी जा रही है। और फिर आगे से जो अब टर्किया की जानिब से भी जवाब आ गया और वो खुलकर जो है वो सामने आ गए, क्योंकि टर्किया के साथ जो हुआ वो देखें, वो एक सांप को अगर आप दूध पिलाएंगे तो क्या वो अपनी खसलत बदल देगा? क्या वो अपनी आदत बदल देगा? उसका काम है डसना, उसने डसना ही डसना है। वो एक बुजुर्ग थे ना, जब वो वजू कर रहे थे और वजू करते हुए एक बिच्छू जो है वो पानी में डूब रहा था, उन्होंने उसको निकाला तो उसने जो वो डस दिया, फिर जो है वो दोबारा से उन्होंने उसको निकाला, वो फिर गिर गया बीच में, फिर उन्होंने निकाला। 2-3 दफ़ा जब यही मनाजिर चले तो एक शख्स देख रहा था, उसने कहा बुजुर्गो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? कि वो जब आपको काटना नहीं छोड़ा, डसना नहीं छोड़ा, तो आप ही उसे छोड़ दें। उन्होंने कहा अगर वो अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ा तो मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? तो अब जनाब वाला यही सिनेरियो है जो कि इस वक्त जो मामलात हैं वो गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सिचुएशन जो है वो एक एस्केलेट करती हुई दिखाई दे रही है, और वो जो इसके करीबी साथी थे इसराइल के, अब वो भी सामने खड़े होना शुरू हो गए। जिस तरह से मिस्र कल जो है वो खबरें गर्दिश कर रही थी कि मिस्र ने सनाई के अंदर अपनी फौजें उतार दी, दूसरी तरफ अब टर्किया जो वो भी खुलकर सामने आ गया, क्योंकि वो अगर वहां पर कुर्द स्टेट बन जाती है, रियासत बन जाती है, तो वो उसके सीने में मोंग दलने के मुतरादिफ है। तो ये यहाँ पर अब और शाम के अंदर वो यही कह रहा है कि जब तक शाम के अंदर अमेरिकन फौजें हैं, वहां पर कुर्दों को एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो उनके लिए काम किया जाए और ये उनको प्रोवाइड किया जाए। अब ना सिर्फ ये, बल्कि दूसरी जानिब एक जो बड़ी अहम तरीन स्टोरी है, और लिबनान के अंदर जो सिचुएशन है वो बदल रही है। लिबरेशन ऑफ सदर्न लिबनान, क्राउड्स लीड द सेकंड संडे ऑफ रिटर्न। मतलब वो वापस आ रहे हैं और बड़ी तादाद में लेबनानी जो अवाम है, फोर्सेस हैं, वो वापस आए। फिर लेबनीज क्राउड्स गैदर फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री टू बैक द स्टेडफास्ट सदर्न सिटीजन एज दे डिमांड द लिबरेशन ऑफ देयर ऑक्युपाइड टाउन्स। उन्होंने कहा कि हमारे जो शहर हैं जिनके ऊपर कंट्रोल हासिल किया गया या कब्जा किया गया है, उनको आज़ाद किया जाए, हम अपने शहरों में वापस आना चाहते हैं। लेकिन अब अल मायदीन ने रिपोर्ट किया, बताया कि क्राउड्स ऑफ सिटीजन बिगैन टू फ्लॉक टू दीर मिमाज इन सदर्न लिबनान एंड अ नंबर ऑफ टेंट्स वर सेट अप इन द टाउन। मतलब वहाँ पर टाउन के अंदर जो सेट हैं वो मतलब टेंट्स जो हैं वो लगाए गए। अब सिचुएशन यहाँ पर तेज़ी के साथ बदल रही है और जो मज़ाहमत है वो भी उठ खड़ी हुई है, और इस वक्त जो सिनेरियो है वो इतनी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है कि हालात की नज़ाकत को देखते हुए मामलात जो है वो तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं। और जो लिबनान है, बाकायदा तौर पर जो लिबनानी मज़ाहमत है, उसने जनूबी बाशिंदे जो कि इसराइली जो हमलों की सद में थे वो वहाँ से छोड़ के चले गए थे, उनको बेदखल करने के लिए दोबारा अपनी जानें ख़तरे में डाल रहे हैं, और मज़ाहमत के लोग इसराइली पोजीशंस पर पेशकदमी कर रहे हैं। इनमें से कुछ जो है वो जान से गए, लेकिन इसराइल सिर्फ खानदानों और शहरियों का इज्तिमाई जो एक निशाना बनाने की बात करता है, और इसके अलावा और तो मामलात नहीं बढ़ रहे। लेकिन लिबनानी फौज इनके साथ अब तहरीक में शामिल हो रही है और देहातों को आज़ाद करवाते हुए जनूबी बाशिंदों के शाना बशाना जो है वो भी लड़ रही है। और अगर आप पूछ रहे हैं कि हिजबुल्लाह कहाँ है, तो ये हिजबुल्लाह के लोग हैं,
اور باشندے خود مزاحمتی بن چکے ہیں، اور یہ سویلین وردی کے اندر جنگجو، ان کے خاندان اور دیگر جو افراد ہیں وہ اس کا حصہ ہیں۔ یہ مزاحمت کی قوم ہے اور اپنے خون سے یہ اپنی سرزمین کو آزاد کروانے کے لیے ایک پورے کا پورا گھیرا جو ہے وہ تیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔